हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को फेस्टिवल्स पर स्पीच देने की जरूरत पड़ती है। फेस्टिवल मतलब कि त्योहार पर दी जाने वाली स्पीच। जैसे कि कुछ लोगों को गणतंत्र दिवस पर स्पीच देने की जरूरत पड़ती है, मतलब कि 26 जनवरी पर स्पीच देना। कुछ लोगों को होली के त्योहार पर स्पीच देने की आवश्यकता पड़ती है। कुछ लोग स्वतंत्रता दिवस पर, मतलब कि 15 अगस्त को भी स्पीच डिलीवर करते हैं। और कुछ लोगों को गणेश चतुर्थी, दिवाली, जन्माष्टमी ऐसे त्योहार पर भी स्पीच देने की जरूरत पड़ती है। अब लोगों को कंफ्यूजन होती है कि हमारी स्पीच के अंदर हम क्या बोले। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सिंपल तरीके से ये बताने जा रहे हैं कि किसी भी फेस्टिवल पर स्पीच कैसे दें। हम आपको बहुत ही आसान पॉइंट्स बताएंगे कि जिन्हें आप अपनी स्पीच में शामिल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको 3 पॉइंट्स में इंफॉर्मेशन देंगे कि जिनका उपयोग आप अपनी स्पीच के अंदर कर सकते हैं। आगे हम आपको जो 3 पॉइंट्स बताने जा रहे हैं उन्हें ध्यान से सुनिएगा। ये आपको स्पीच को बनाने में और अच्छे से डिलीवर करने में काफी हेल्पफुल होंगे। हमारी जो 3 बातें आप लोगों के लिए है, उनमें से सबसे पहली बात यह है कि उस दिन क्या क्या होता है यह लोगों को बताइए। आपको उस फेस्टिवल की स्पीच पे उस दिन क्या क्या होता है वो बताना चाहिए। सेलिब्रेशन किस प्रकार से आप करते हैं, किस प्रकार से उत्सव मनाते हैं, ये लोगों को बताइए। स्टेप बाय स्टेप आपको जो है वो हर एक इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करनी है। आप जो है वो शुरुआत से लेकर एंड तक की जानकारी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन हां दोस्तों, टाइम को ध्यान में रखकर, अगर टाइम जो है वो लिमिटेड है तो इंफॉर्मेशन भी लिमिटेड होनी चाहिए। अगर टाइम हमारे पास ज्यादा है तो इंफॉर्मेशन आप ज्यादा रख सकते हैं। तो यहां पर इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हम एक त्योहार के ऊपर ये आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कि जिससे आपको पता चल सके कि आपको जिस त्योहार पर स्पीच देनी हो उस त्योहार पर आप किस प्रकार से इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं गणतंत्र दिवस का, मतलब कि 26 जनवरी के दिवस का, 26 जनवरी के त्योहार का। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। आज के इस गणतंत्र दिवस को हम सब लोग धूमधाम से मनाते हैं। इस गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए सब लोग जल्दी जल्दी वेन्यू पर आ जाते हैं और झंडा वंदन समारोह में शामिल हो जाते हैं। सब लोग राष्ट्रगान करते हैं। स्कूल में, कॉलेज में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। लोग राष्ट्रध्वज को सलामी देते हैं और इस त्योहार को बहुत ही जोर शोर से मनाते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको यह बताया कि 26 जनवरी के इस त्योहार पर आप कैसे ये बता सकते हैं कि उस दिन क्या क्या होता है। उसी प्रकार से किसी भी त्योहार पर आपको स्पीच देनी हो तो आप स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी को प्रोवाइड करेंगे और लोगों को यह बताएंगे कि किस प्रकार से यह त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, यहां पर याद रखिएगा, एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि आज की इस वीडियो के अंदर जो हम आपको इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं वो एक प्रकार से बेसिक स्पीच है। इवन आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो स्पीच है वो इंटरमीडिएट स्पीच है। अगर आप एडवांस लेवल की स्पीच कैसे देनी चाहिए यह सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, हम आपको वो भी सिखाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यह जानते हैं कि आपको फेस्टिवल के ऊपर और क्या क्या बोलना चाहिए। तो आप दूसरी जो चीज शामिल कर सकते हैं वो यह है कि भूतकाल और वर्तमान के सेलिब्रेशन के बीच का फर्क। हां जी फ्रेंड्स, आप जो है वो पास्ट और प्रेजेंट के सेलिब्रेशन का फर्क लोगों को बता सकते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, हम यहां पर आपको जो 3 पॉइंट्स बताने जा रहे हैं उसका अर्थ ये नहीं है कि आपको पहला या दूसरा या तीसरा पॉइंट बताना चाहिए। आप ये तीनों पॉइंट्स को अपनी स्पीच में शामिल कर सकते हैं। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया उसका अर्थ भी जानते हैं।
इसका अर्थ ये होता है कि आपको जो है वो डिफरेंस जो है वो बताना है। आप जो है वो भूतकाल में कैसे सेलिब्रेशन होता था वो बता सकते हैं, वर्तमान में किस प्रकार से सेलिब्रेशन होता है यह जो है वो लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। इसे भी एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि आपको होली के त्योहार पर स्पीच डिलीवर करनी है, तो आप यहां पर कैसे बोल सकते हैं? आप यहां पर इस प्रकार से बोल सकते हैं कि होली का त्योहार पहले एक अलग अंदाज में सेलिब्रेट किया जाता था, एक अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन आज होली का त्योहार कुछ अलग तरीके से मनाया जाता है। पहले समय होता था कि लोग जो है वो रंग से खेलते थे, लेकिन जिन रंगों से खेलते थे वो पूरी तरह से नेचुरल कलर्स थे। लोग जो है वो फूलों से बने हुए कलर्स से खेलते थे, बिना केमिकल्स वाले कलर्स से खेलते थे, गुलाल से खेलते थे, कि जिसके कारण स्किन को बिल्कुल नुकसान नहीं होता था और लोगों की बॉडी के पार्ट्स को भी बिल्कुल भी हार्म नहीं होता था। लेकिन आज समय बदल गया है। आज के समय लोग आर्टिफिशियल कलर्स से खेलते हैं, लोग केमिकल के द्वारा जो बनाए हुए कलर्स होते हैं उससे खेलते हैं, कि जिससे स्किन को भी नुकसान होता है और हमारी बॉडी के पार्ट्स को भी नुकसान होता है। तो यहां पर मैं आप सब लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर हो सके तो हम नेचुरल कलर्स से ही खेले, गुलाल से ही खेले, कि जिसके कारण हम में से किसी लोगों को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप जो है वो दूसरे पॉइंट के अंदर इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। अब यहां पर दूसरे पॉइंट के अंदर मतलब कि आप अगर देना चाहे तो कंटिन्यूअसली भी जो है वो सारे पॉइंट्स को रख सकते हैं बिना नंबर दिए। आप जो है वो ऐसे भी रख सकते हैं अगर आप जो है वो सिर्फ स्पीच देना चाहते हैं और अभी आपका जो शुरुआती समय है। तो इस प्रकार से आप जो पहले पॉइंट में जैसे हमने आपको बताया कि किस प्रकार से मनाया जाता है त्योहार, ये बता सकते हैं। दूसरे पॉइंट में हमने आपको ये बताया कि पास्ट और प्रेजेंट का डिफरेंस बता सकते हैं। इन्हें आप कंटिन्यूअसली भी जो है बता सकते हैं। तो ये हुई हमारी दूसरी बात। अब हमारे इस वीडियो की तीसरी और आखिरी बात हम आपको बताने जा रहे हैं, और वो ये है कि फेस्टिवल के ऊपर आपको व्यक्तिगत सलाह देनी चाहिए। हां जी फ्रेंड्स, आप फेस्टिवल के ऊपर व्यक्तिगत सलाह दे सकते हैं। यहां पर आपको जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है उस फेस्टिवल के लिए पर्सनल एडवाइस अगर देनी हो तो वो आप दे सकते हैं। इसमें आप जो है वो आपका कोई सजेशन है, आपकी कोई सलाह है, वो लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और लोगों को उसका पालन करने के लिए कह सकते हैं। इसे भी एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। चलिए इसमें कैसे बोल सकते हैं ये हम आपको बताते हैं। त्योहार लेते हैं उदाहरण के तौर पर गणेश चतुर्थी का, गणेश फेस्टिवल, कि जिसे बहुत सारे लोग मनाते हैं। तो हम जो है वो इसके ऊपर आपको बोलकर बताते हैं, आप जो है वो इन्हें सुनिएगा। जो इंफॉर्मेशन हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं उनको जो है वो समझिएगा। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का त्योहार शुरू हो गया है। इस गणेश चतुर्थी के त्योहार पर आज के इस दिन मैं आप सब लोगों को एक बात कहना चाहूंगा। गणपति बापा हमारे घर पधारे हैं, हमारे आंगन में पधारे हैं, तो हम सब लोग ऐसा प्रयास करते हैं कि अगले 7 दिन तक यहां पर बप्पा के दर्शन करने के लिए आए, पूजा आरती में शामिल हो और भगवान के दर्शन करें। अगर हम गणपति बप्पा के दर्शन करेंगे तो उनकी कृपा हम सब पर बरसती रहेगी और हमेशा बरसी रहेगी, कि जिसके कारण हमें हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे व्यावसायिक जीवन में हमेशा फायदा होता रहेगा। तो आप सब लोग जरूर अगले 7 दिन तक यहां पर पधारिएगा और बप्पा के दर्शन कीजिएगा। तो ये हमने यहां पर क्या किया, तो हमने जो है वो यहां पर आपको सलाह दी, पर्सनल जो है वो एडवाइस दी। तो वैसे आप भी जो है वो जिस त्योहार के ऊपर बोलना चाहते हैं उस त्योहार के ऊपर आपकी पर्सनल एडवाइस दे सकते हैं। तो ये जो है वो हमारी तीसरी टिप आप लोगों के लिए थी। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आपको ये बताया कि कौन कौन सी चीजों को आप फेस्टिवल रिलेटेड स्पीच के अंदर शामिल कर सकते हैं, और आप अपनी स्पीच को तैयार तो कर ही सकते, लेकिन उसे इस प्रकार से बेहतरीन भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें तो हमने आपको ये 3 टिप्स दी कि जिससे आप अपनी वीडियो को तैयार कर सकते हैं, अपनी स्पीच को रेडी कर सकते हैं और लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं कि ये सारी चीजों को आप डिटेल में सीखना चाहते हैं, ये सारी चीजों को आप डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो आपको हम जरूर ये सारी चीजें विस्तार से सिखा सकते हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपको हम प्रैक्टिकली ये सारी चीजों को फॉलो करवाए और साथ साथ प्रैक्टिकली आपको जो हमारे सेशंस के अंदर इन चीजों को सिखाए ताकि आप बेहतरीन तरीके से इन्हें सीख सके, तो आप जरूर हमारा संपर्क कर सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और आपको स्पीच देने की कला में बेहतरीन बनाएंगे। अगर आप हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमारा संपर्क कीजिए। हम आपको हमारे कोर्स के बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे और आपको एक एक्सीलेंट स्पीकर बनाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखकर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को स्पीच देने की जरूरत पड़ती है, स्पेशली फेस्टिवल रिलेटेड स्पीच देने की जरूरत पड़ती है, वो लोग इस वीडियो को देख सके। और अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के वीडियोस प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, अब हम आपको जो वो समरी देना चाहेंगे। हमने जो आपको टिप्स दी उन्हें हम एक बार रिपीट करना चाहेंगे। हमारी जो 3 बातें आप लोगों के लिए थी उनमें से सबसे पहली बात थी कि आपको उस त्योहार का सेलिब्रेशन कैसे होता है ये बताना चाहिए। जो दूसरी बात थी वो ये थी कि आपको भूतकाल और वर्तमान के बीच का फर्क बताना चाहिए। और जो तीसरी टिप हमारी तरफ से आपके लिए थी वो ये थी कि आप अपनी स्पीच में व्यक्तिगत सलाह दे सकते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।